बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की जो निजी जिंदगी की कहानी है किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। उनकी जिंदगी पर अगर कोई सिनेमा बने तो अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म होगी। रेखा ने फिल्मों में तो खूब नाम कमाया ही, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के चर्चे जो हैं आज तक जारी हैं। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उनके अफेयर्स की बहुत चर्चा होती है, उनकी खूबसूरती की चर्चा होती है, उनके इस मांग में जो सिंदूर लगता है उसकी भी चर्चा होती है। वहीं रेखा के पति मुकेश अग्रवाल के निधन को सालों बीत गए, लेकिन आज भी रेखा और मुकेश की शादी पर जो है कई तरह की बातें होती है। तो आपको हम एक किस्सा सुनाएंगे कि मुंबई में कब और कैसे रेखा ने जो है आनन फानन में मुकेश अग्रवाल से शादी की थी और फिर बाद में अपनी उस गलती पर वो कैसे पछताई। आपको ये बताएं कि मुकेश अग्रवाल एक दिल्ली के बिजनेसमैन थे। निकिताशा नाम की कंपनी वो चलाते थे जो कि किचन अप्लायंसेस बेचा करती थी और उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। तभी दिल्ली की सोशलाइट बीना रमानी ने उनकी रेखा से मुलाकात करवाई थी एक पार्टी में, और पहली ही मुलाकात में वो रेखा पर फिदा हो गए थे। वहीं रेखा उन दिनों जो है कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन से अलग हो चुकी थी। उनकी लाइफ में जो है उनके तमाम जिनसे भी उनके रिश्ते रहे सबसे वो अलग थी और सिंगल थी, और ऐसे में मुकेश का दीवानापन जो है उनको भा गया था। वहीं मुकेश की सादगी पर भी वो फिदा हो गई थी और उनको लगा कि मुकेश जो है एक दिलचस्प आदमी है और उनके साथ वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। पहले दोनों की दोस्ती हुई और 3 महीने की दोस्ती के बाद ही मुकेश को ऐसा लगने लगा कि वो रेखा से शादी करे। उन्होंने रेखा को जो है उनके मुंबई वाले बंगले में जो है प्रपोज किया शादी के लिए और रेखा ने हाँ भी कर दी। तब मुकेश ने कहा कि हम आज ही शादी करेंगे, और वो दिन था 15 अप्रैल 1990, जब मुंबई के जो पहले वो इस्कॉन मंदिर में शादी के लिए गए, लेकिन वहां देखा गया कि बहुत भीड़ है। तो इस्कॉन मंदिर के पास में ही एक मुक्तेश्वर देवालय था जहां जो है पंडित से बात की गई। तो पंडित भी ये बात सुनकर जो है चौंक गया कि रेखा जैसी नामी एक्ट्रेस जो है इस मंदिर में शादी करना चाहती हैं। उस मंदिर में जो है शाम की आरती के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता, लेकिन रेखा और मुकेश के कारण मंदिर का नियम तोड़ा गया और उनकी वहां पे शादी हुई। अपनी शादी में जो है रेखा ने गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी पहनी थी और उन्होंने जो है पूरे गहने पहने थे सोने के। इसके अलावा बालों में गजरा लगाया था और वो जो है शादी में बहुत खुश थी। और वहां पर जो है आनन फानन में 1-2 घंटे के भीतर मुकेश और रेखा की जो है शादी हो गई। इसके बाद रेखा ने उनसे दोबारा शादी की और ये शादी जो है साउथ में हुई थी उनकी माँ के सामने। और फिर उसके बाद दोनों जो है लंदन चले गए थे हनीमून मनाने के लिए। रेखा ने अपनी शादी के बारे में जो है बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बताया। उन्होंने जो है हेमा मालिनी को उनकी शादी के बारे में पता चला, तो दूसरी जो उनकी एक फ्रेंड थी दीप्ति नवल, जो कि मुकेश अग्रवाल को अपने भाई की तरह मानती थी। शादी जो है शादी के 1 हफ्ते बाद वो लंदन गई। लंदन में उनका हनीमून अच्छा रहा। उसके बाद उनको लगने लगा वहीं पे 1 हफ्ते बाद ही कि मुकेश जो है जैसा वो समझती थी वैसे व्यक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं रेखा को लगने लगा कि मुकेश अग्रवाल ने उनसे इसलिए शादी की क्योंकि एक नामी एक्ट्रेस हैं और वो उनको अपने साथ पार्टियों में ले जाना चाहते हैं, ताकि एक शो पीस की तरह कि वो वहां पे अपना जो है रौब दिखा सके, वहां पे अपना दिखावा कर सके। ज्यादातर पार्टियों में जो है मुकेश अग्रवाल चाहते थे कि रेखा उनके साथ जाएं और फिर जो है सारी पार्टी की जो लाइमलाइट है वो उन पे और रेखा पे आके टिक जाती थी। धीरे धीरे रेखा को ये बात जो है समझ में आ गई कि मुकेश अग्रवाल जो है सिर्फ अपना लाइमलाइट बढ़ाने के लिए या फिर चर्चा में बने रहने के लिए उन्होंने उनसे शादी की। होता यह था कि मुकेश अग्रवाल दिल्ली में रहते थे और रेखा मुंबई में। कभी कभी वो वीकेंड पे दिल्ली आती थी और चाहती थी कि वो सिर्फ अपने पति के साथ वक्त बिताएं, लेकिन मुकेश उनको दिल्ली की जितनी भी हाई सोसाइटी पार्टीज होती थी वहां ले जाते थे और धीरे धीरे रेखा का जो है मन उनसे उचटने लगा। कहा जाता है कि बाद के दिनों में रेखा ने मुकेश अग्रवाल का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। ये होने लगा था कि मुकेश अग्रवाल दिल्ली में अपना बिजनेस छोड़कर रेखा के पास मुंबई में पड़े रहते थे और फिर रेखा को ये लगने लगा था कि ये मुझे फिल्मों में काम करने के लिए मना कर रहे हैं, मेरे शूट पे आते हैं, मेरे साथ बॉलीवुड की पार्टियों में जाते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वहीं उसी दौरान 1990 में जो है वर्ल्ड वाइड जबरदस्त आर्थिक संकट आया था और उसमें जो है मुकेश अग्रवाल का बिजनेस डूबने लगा था। उनकी कंपनी जो है बंद होने के कगार पर आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुकेश अग्रवाल जो है सिर्फ रेखा की तरफ उनका ध्यान था। वो चाहते थे कि किसी तरह रेखा जो है उन्हीं के साथ बनी रहे। लेकिन रेखा के दिल में जो है मुकेश अग्रवाल को लेकर खटास आ चुकी थी और वो इस शादी को जो है
तोड़ना चाहती थी। एक बार तो मुकेश अग्रवाल अपनी भाभी के साथ जो है रेखा के घर चले गए थे। उनके बंगले के आगे वो खड़े थे और रेखा के से मिलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनको गार्ड ने बताया कि मैम अभी थोड़ी देर में आने वाली है। उसके बाद मुकेश अग्रवाल जो है जैसी रेखा बाहर आई उनकी तरफ दौड़ पड़े और जैसे ही रेखा ने मुकेश अग्रवाल को देखा वो अपने बंगले के अंदर चली गई थी। कहा जाता है इसके बाद मुकेश अग्रवाल बहुत रोने लगे थे। थोड़ी देर बाद रेखा ने अपनी गाड़ी निकाली और वो अपने बंगले से बाहर जाने लगी और उसके बाद मुकेश अग्रवाल रोते हुए अपनी पत्नी के कार के पीछे भागे थे। ये किस्सा जो है रेखा पर लिखी गई एक किताब में छपा था, जिसमें बताया गया था कि कैसे उनके पति जो है अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए रोए थे। आपको बता दें कि रेखा और मुकेश अग्रवाल की जब शादी टूट गई उसके 6 महीने बाद मुकेश अग्रवाल ने रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगा ली थी। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से एक पैसा रेखा के नाम नहीं किया था, बल्कि अपने परिवार के बच्चों के नाम उन्होंने सारी जायदाद कर दी थी। और रेखा जो है उस दौरान जब उनके पति ने आत्महत्या की तो उनकी जबरदस्त विच हंटिंग हुई। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन, सीधे साधे बिजनेसमैन को फंसाया और फाइनली जो है उसकी जान ले ली। लेकिन बहुत से लोगों ने रेखा का पक्ष इस मामले में नहीं सुना और कहीं ना कहीं लोग उनकी जो जबरदस्त विच हंटिंग हुई, यहां तक कि बॉलीवुड के लोग भी उनके पीछे पड़ गए थे। उस दौरान जो है 2-3 सालों तक रेखा के बारे में मैगजीन्स में तरह तरह की बातें लिखती गई और रेखा जो है चुप्पी साधे रही। बाद के दिनों में सिमी गरेवाल के शो में जो है रेखा ने अपना सच बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी और मुकेश अग्रवाल की शादी टूटी थी, कैसे वो मुकेश अग्रवाल उनका इस्तेमाल करना चाहते थे, कैसे उनका शादी जो है कहीं ना कहीं उन्हें एक बिजनेस डील लगने लगा था, जिसके बाद उन्होंने जो है मुकेश अग्रवाल से अपना रिश्ता खत्म करने का सोच लिया था।